हमने आइए अपना शाकाहार लेके आए हमारे पास। मास्टर शेफ पाकिस्तान ने इस दफ़ा जो किया है वो तो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। लेटेस्ट एपिसोड लिटरली कुक्ड मी मोर देन द कंटेस्टेंट्स। हेलो एंड वेलकम टू ओवररेटेड। टुडेज एपिसोड इज ऑल अबाउट लेगेसी। हाँ बिल्कुल, लेगेसी। लेकिन ऑनेस्टली मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि लेगेसी कैसी, क्या बनाना है, क्यों बनाना है, कैसे बनाना है। बस कह दिया कि लेगेसी, मतलब हर चैलेंज को पोएटिक नाम दे दो एंड सडनली इट्स डीप। दिस इज़ द सेकेंड चैलेंज एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रेश, कुछ ऐसा हो जो देख कर मैं भी कह दूं कि वाह बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज है। बट नहीं, अगेन दे आर लाइक मेक योर लेगेसी। ये ब्रीफ इतना वेग था कि हर कोई इसको किसी भी तरह से ट्रांसलेट कर सकता था। और फिर पेंट्री में वही सब प्रिपेयर्ड फूड्स, मतलब अगर लेगेसी बनानी ही थी तो थोड़े से फ्रेश चीज़ें भी रख देते आप। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई हॉस्टल हो या घर का फ्रिज हो जिसे स्टॉक किया गया है प्रिपेयर्ड फूड आइटम्स से। इस चैलेंज में दे स्वॉप्ड इंग्रेडिएंट्स एंड काउंटर्स। ओके, दैट वाज एक्चुअली इंटरेस्टिंग। बट फिर कंटेस्टेंट्स एक दूसरे की बास्केट को देखकर ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कोई एलियन इंग्रेडिएंट्स इनको मिल गए हैं जिसको किसी ने कभी यूज़ ही नहीं किया है। सब एक दूसरे को रोस्ट कर रहे थे कि ये क्या ले आए हो, ये इंग्रेडिएंट्स कोई लेता है। मतलब मास्टर शेफ कम एंड बच्चों की क्लास ज़्यादा लग रही थी जिसमें सब कंप्लेन कर रहे थे कि ये टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आ गए हैं। कन्फेशनल्स में सब सरप्राइजिंगली रिलैक्स थे, शायद अब कंटेस्टेंट्स थोड़ा यूज टू हो गए हैं इसलिए सहमे हुए नहीं लग रहे थे। एंड लग रहा था कि एडिटर्स ने उनको थोड़ा सा हैप्पी फिल्टर लगा दिया है जैसे, या फिर उनको समझ आ गया है कि चिल ही रहना चाहिए। जबकि पहले की एपिसोड्स में आप देख सकते हैं कि कंटेस्टेंट्स काफ़ी ज़्यादा डरे हुए लग रहे थे ड्यूरिंग द कन्फेशनल्स। अब डिशेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे अमेजिंग डिश जो थी वो थी आलू गोश्त विद फ्लेकी पराठा। मैंने आलू शोरबा बनाया है, उसके साथ गंदम का फ्लेकी पराठा बनाया है। कौन बनाता है आलू गोश्त इन 40-45 मिनट्स? आर यू किडिंग मी? उनका गोश्त फिर भी नहीं गला और फिर सर्व क्या किया गया? सिर्फ आलू का शोरबा। वाह भाई वाह, लेगेसी मोर लाइक लेफ्ट ओवर एनर्जी। और इस पे जजेस के कमेंट्स कुछ ज़्यादा बुरे नहीं थे, सो आई वॉज रियली शॉक। और कच्चे चिकन की मैरिनेशन को टेस्ट करना, भाई एक लिमिट होती है डेडिकेशन की। सैल्मोनेला लग सकता है आपको अगर आप कच्चे गोश्त की कोई भी चीज़ टेस्ट करेंगे तो, बट आई थिंक कि इन कंटेस्टेंट को ये बात पता नहीं थी शायद। एक डिश में तो कीमे की जगह पूरी बोटी का पीस आ गया था एंड ऑनेस्टली ये एक काफ़ी बड़ी गलती लग रही थी देखने में भी। बट इतना बुरा लग रहा था, बट जजेस ने इस पे भी कुछ ज़्यादा बुरे कमेंट्स नहीं किए। अब बात करते हैं नो ब्रेड सैंडविच की। भाई हाउ डू यू एलिवेट इट? ये तो बिल्कुल बच्चों वाली डिश ही लग रही थी कि चिकन एंड देन ऊपर सम पोटैटोज एंड उसको नो ब्रेड सैंडविच बना दिया व्हेन इट वाज एक्चुअली जस्ट चिकन एंड आलू। और जजेस, द वे वन शेफ इज टेकिंग एनॉर्मस बाइट्स, स्पेशली शेफ असद मोंगा, उनकी बाइट्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और ये लोग पोर्शन साइजेस को भी क्रिटिसाइज कर रहे ये सर्विंग शायद मैं एक छोटे बच्चे को भी नहीं दे सकती। हैं कि इतना कम खाना क्यों सर्व किया गया है, जबकि ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए है, पेट भरने के लिए नहीं। आइए अपना शाहकार लेकर आइए, ये कैसी लाइन है? इतना तंजिया अंदाज क्यों भाई? थोड़े अच्छे और रिस्पेक्टफुल कमेंट्स करना सीख लें आप प्लीज़। और जब एक शेफ डिश का रिव्यू कर रहा होता है दूसरी साइड पे बैठे जजेस विस्पर कर रहे होते हैं, मतलब भाई रियलिटी टीवी है, स्कूल की बैक बेंच गॉसिप नहीं। आपको बहुत तमीज से हाथ बांधकर दूसरे शेफ के कमेंट्स सुनने चाहिए। फिर शेफ सादात ने एक लड़की को डांटा क्योंकि शी थ्रू ऑलमोस्ट एन एंटायर चिकन इन द बिन। वैसे असली सवाल तो ये है कि पूरी चिकन फेंकी क्यों? अगर पूरी नहीं बनानी थी तो बाकी जो बची थी वो आप प्लेट में रख सकती थी, बट मोहतरमा उन्होंने तो पूरी की पूरी चिकन उठा के ही डस्टबिन में डाल दी। फिर शहरोज, हमारे डॉक्टर साहब, उसने सॉलिड ब्रेकफास्ट बनाया बट ही गॉट एलिमिनेटेड व्हाइल द गर्ल हु सर्व्ड आलू शोरबा स्टेड। व्हाट? लिटरली व्हाट? द डॉक्टर हैड एक्चुअल पोटेंशियल। मुझे तो यकीन था कि ये बंदा टॉप 5 तक जाएगा। ये क्या फेवरेटिज्म चल रहा है? शेफ महविश कह रही थी कि आपकी डिश ट्रांसलेट नहीं हुई, बट द आलू शोरबा डिश, व्हाट अबाउट दैट? उसको कोई इतना पुश बैक नहीं मिला और फिर डॉक्टर को निकाल दिया गया। वेरी सस बिहेवियर। ऑनेस्टली आफ्टर दिस एपिसोड आई डोंट ट्रस्ट द जजेस एनी मोर। मुझे लगता है कि जजेस की लेगेसी बस कन्फ्यूजन क्रिएट करना है।
तो ये थी आज की वीडियो गाइस। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।